हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है? औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते, ये भी सही है। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर बुद्धि के वितरण की बात की गई है कि सभी विद्यार्थियों या सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, तो वितरित की यहाँ पर बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, बुद्धि के वितरण की। बुद्धि और जातीय विभिन्नता की बात की गई है। जाति विभिन्नता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बुद्धि की वृद्धि वृद्धि की यहाँ पर बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आप सभी को पता होगा कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्यात्मक है, कार्यात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। 3 पक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्धि से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक तत्व सिद्धांत संबंधित है, आप सभी को पता होगा। एक तत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? विनय से संबंधित है। द्वितत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? द्वितत्व सिद्धांत संबंधित है स्पीयरमैन से, स्पीयरमैन से संबंधित है। और बहुतत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुतत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से, थॉर्नडाइक से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि बुद्धि की संरचना का प्रतिमान किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड से संबंधित है, गिलफोर्ड से संबंधित है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू बराबर क्या होता है? जो मेंटल एज होती है, मेंटल एज बटे में रियल एज, बटे में रियल एज इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्व गरिमा को डैश उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? देखिए, बुद्धि लब्धांक के आधार पर, आईक्यू के आधार पर बच्चे के विभिन्न समूह बनाना है, क्या करता है? उनकी स्व गरिमा को घटाता है। ठीक है, उनकी स्व गरिमा को घटाता है, उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है आत्मबोध, मतलब आपके स्वयं की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतः वैयक्तिक। ठीक है, अंतः वैयक्तिक, यहाँ पर आपका बी आंसर सही होगा। अंतः वैयक्तिक में क्या होता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अपने भावों को समझने की क्षमता। ठीक है, अपने भाव, अपने विचार समझने की क्षमता, अपनी कमजोरियों को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति अपने कमजोरी को, अपने भावों को, अपने संवेगों को समझता है, तो ये किस बुद्धि में आएगा? अंतःवैयक्तिक बुद्धि में आएगा। और ऐसा व्यक्ति क्या बनता है? ऐसा व्यक्ति दार्शनिक बन सकता है, दार्शनिक या आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यदि अंतर्वैयक्तिक आ जाता है, अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक में दूसरों की प्रेरणाओं से, दूसरों की प्रेरणाओं से, इच्छाओं से, आवश्यकताओं से समझने की क्षमता। अंतर्वैयक्तिक में दूसरों की प्रेरणा, इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं आदि को समझने की क्षमता होती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया है। कितने प्रकार की बुद्धि है? 8 प्रकार की बुद्धि है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी का सीटेट 2014 और 13 में पूछा गया है कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टैनबर्ग से संबंधित है, स्टैनबर्ग से संबंधित है। और इसका प्रतिपादन कब किया गया था? सन 1985 में, सन 1985 में। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? बहुभाषिक कहा है, तो यहाँ पर एक साथ देखने की बात की गई है। एक साथ का अर्थ क्या हो जाएगा? समृद्ध। ठीक है,
यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती, शिक्षक योग्यता की चुनौती यहाँ पर कहा गया है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि जटिल अनुभव के रूप में। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय अपसारी, यहाँ पर संपूर्ण गुणवत्ता की बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। संपूर्ण गुणवत्ता की बात की गई है कि संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है, उच्च स्तरीय अपसारी। अपसारी का अर्थ क्या होता है? चारों दिशाओं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति अनेक दिशाओं में, अनेक मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का समाधान निकालता है, ठीक है। तो अपसारी में क्या हो जाएगा? अनेक दिशाओं से। यहाँ पर संपूर्ण की बात की गई है, तो अपसारी का ध्यान रखिएगा, अनेक दिशाओं से। अभिसारी का अर्थ क्या होता है? जब आप कोई समस्या का समाधान निकालते हैं तो उसका कोई काट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सर्वोत्तम समझा जाना चाहिए। उसको क्या समझा जाना चाहिए? सर्वोत्तम, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किसकी क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी कहा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, जागरूकता को बढ़ाना है, ठीक है। जागरूकता की यहाँ पर बात की गई है, तो चिंतन करना है और उसमें हेर फेर करना है। सही सही व धारा प्रवाह बोलने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। फ्लुएंसी की बात की गई है, जानना समझना व लिखना गलत होगा। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन से संबंधित है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी आपको बताया कि जो अपसारी चिंतन होता है, जब आप कोई समस्या का समाधान निकालते हैं, संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, संपूर्ण समस्या का समाधान। जब कोई संपूर्ण समस्या का समाधान आप निकालना चाहते हैं या निकालते हैं, तो आप अनेक दिशाओं से देखते हैं, ठीक है, चारों ओर से समस्या को देखते हैं, अनेक दिशाओं या अनेक मार्गों से समस्या का समाधान निकालते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को ये याद ना रहे तो आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा, विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता के साथ हल निकालना, ठीक है, विभिन्नता के साथ हल निकालना, इतना आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी है, एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, वह है। तो यहाँ पर बताना है क्या आंसर सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर उसने जो पढ़ा है उसमें जो मुख्य बिंदु आए हैं, जैसे आपने कुछ पढ़ा है आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप उसको प्रस्तुत करते, एक दृश्य के, एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब जब वो प्रकरण समाप्ति हो गया है तो उसमें जो प्रश्न है आप उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आप अपने विचारों से अवगत होते हैं या अपने विचारों को संगठित करते हैं, ठीक है, विचारों के संगठन के द्वारा अपनी चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुरक्षण पूर्व अभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्व अभ्यास, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। कोई भी दो विद्यार्थी अपने योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। कोई भी दो शिक्षार्थी, उनकी योग्यता एक जैसी नहीं होती है, उनकी रुचि भी एक जैसी नहीं होती। कोई बॉल खेलना पसंद करता है, कोई बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, कोई पढ़ना पसंद करता है, तो सबकी रुचि अलग अलग होती है।
तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों में ना तो कोई सामान्य विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य समान होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हाँ आईएएस या पीसीएस बनना चाहते हैं, तो उनका जो गोल होता है वो एक ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। जो आपके कैरिकुलम की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर संभव है, ठीक है। जब आप एक ही क्लास में पढ़ रहे होते तो आपकी पाठचर्या भी एक ही होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक विषम रूपी कक्षा है जिसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। विषम रूपी कक्षा मतलब अलग अलग कक्षा की बात की गई है और शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। कभी भी आपको विद्यार्थियों की तुलना नहीं करनी है, इसे सदैव ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपयोगी और रोचक की यहाँ पर बात की गई है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है तकनीकी भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता है उस पर, जो अनावश्यक परीक्षा है उस पर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, इस जो व्यापक स्केल है इस पर निरंतर परीक्षण, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, ठीक है, परीक्षाओं का सामंजस्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर जहां पर भ्रमण के लिए गई है तो भ्रमण पर चर्चा करती है, तो उन्होंने क्या सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है, तो सीखने के लिए आकलन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अभी आपने देखा है कि सीखने के लिए आकलन, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि सीखने के लिए आकलन क्या कहता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ठीक है। अभिप्रेरित, आप दूसरों से सीखते हैं, ठीक है, तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। यहाँ पर कहा गया है कि अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। कभी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, पृथक नहीं करना है, इससे ध्यान रखिएगा। गुड्स को पूरी करने, जरूरत, देखिए यहाँ पर गुड्स जो आपकी जरूरत है इसे पूरी करने पर बल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गुड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर बताना है किस लिए आवश्यक है। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण के साथ प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि आप दिन में 10 बार गलतियां कर रहे हैं और दूसरे टाइम यदि दिन में 2 गलतियां कर रहे हैं तो 2 गलतियों में सुधार किया जाए, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सत्र परीक्षा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।